हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सिंप्लीफाई। यहाँ पे आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आप पीछे भी कर चुके हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। 2 की पावर 5 और इस सारे की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 है और डिवाइडेड बाय 8 की पावर 3 इंटू 7। अब इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा के इनको सिंप्लीफाई करना होता है। उसके लिए कोशिश करते हैं कि हमें सेम बेस मिल जाए, क्योंकि जब बेस मिलते हैं तो उनके अंदर लॉ लग जाता है। तो हम इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे अभी मेरे को 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं। एक तो 2 है बेस, ये 7 बेस दिख रहा है और ये 8 एक बेस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो 8 है ना, इस 8 को मैं 2 बना सकता हूँ, क्योंकि 8 बराबर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 के। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पे ये 2 बेस है और ये भी 2 बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉ लग जाएगा। और फिर दूसरा बेस इसके अंदर 7 है। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो मैं ऊपर ही देखता हूँ कि 2 की पावर 5 और इसकी भी पावर 2, इसी के अंदर लॉ लग रहा है। इसके अंदर लॉ लग रहा है कि जब आपके बेस के ऊपर पावर होती है और उस पावर के ऊपर भी पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पहले तो हम यहीं पे लॉ लगा लेते हैं। तो ये 2 की पावर हो जाएगी 5 2 जार 10। आगे 7 का हम कुछ कर ही नहीं सकते, 7 की पावर 3 हो गई। और नीचे इस 8 को मैं चेंज कर लेता हूं। 8 की जगह मैं 2 की पावर 3 लिखूंगा। अब ये सिर्फ 8 की जगह है, इसके ऊपर भी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो ये 3 तो इसकी पावर है और ये जो 2 की पावर 3 है ये 8 के बराबर है। आगे 7 की पावर नीचे ये 1 है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अभी 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3। नीचे मैं यहाँ पे फिर से लॉ लगा देता हूँ, यही वाला पावर के ऊपर पावर वाला। तो 2 की पावर यहाँ 3 3 जार 9 हो जाएगी। तो 2 की पावर 9 हो गई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाती है। ये लॉ लगा इसके अंदर, पावर की भी पावर। जो भी आप लॉ यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे भी, वहाँ ब्रैकेट बना के आप लॉ मेंशन ज़रूर कर दें। जैसे यहाँ पे ये वाला लॉ लगा है तो आप ये पूरा लॉ लिख देना यहाँ पे कि a की पावर m और इसकी पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। मैं जस्ट आपको सिर्फ बताता हुआ चलूँगा कि यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है। आप ब्रैकेट में एग्जामिनेशन में ज़रूर लगाना। यहाँ पे 7 है तो 7 लिख लिया। अब ये बेस 2 है और ये बेस 7 है, तो पहले हम बेस 2 को उठाते हैं। ये मैंने 2 उठाया और इसकी पावर 10 है ऊपर, आगे कुछ है नहीं। नीचे देखता हूँ तो 2 की पावर 9 है। अब ये अपॉन में है ना, यानी कि ये डिवाइड में है। तो डिवाइड में बेस सेम और डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 2 की पावर 10 में से ये 9 माइनस हो जाएगा। तो ये 2 का काम ख़त्म हो गया। अब 7 पे आते हैं। 7 में ऊपर पावर 3 है और डिवाइड में इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो डिवाइड वाली माइनस हो जाती है। तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। आगे 2 की पावर 10 में से 9 गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे 7 की पावर 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा। तो 7 की पावर यहाँ पे 2 हो गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है कि सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब है कि इसको आपको पूरा सॉल्व करना है। यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही नहीं छोड़ना है इसको आपको। तो 2 का तो 2 ही होगा क्योंकि इसकी पावर 1 है। 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी 7 की पावर 2 है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई जब पूरा करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो 7 7 जार 49 हो गया और 49 2 जार होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 49 2 जार 9 2 जार 18 का 8 और ये 1 4 2 जार 8 और एक 9, तो ये 98 आ गया है। तो 98 इसका आंसर है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये वाला लॉ लगाया है इस पार्ट के अंदर। यहाँ पे यहाँ भी मैंने लॉ लगाया है यही वाला। मैं जस्ट ऐसे लिख देता हूँ अपने इस टेबल के हिसाब से कि मैंने यहाँ पे लॉ 3 लगाया है। आप ये पूरा का पूरा लॉ ऐसे ब्रैकेट में लिखना। यहाँ पे भी मैंने लॉ लगाया है, यहाँ पे लॉ लगाया है मैंने ये वाला डिवाइड वाला, क्योंकि डिवाइड हो रही है ना,
ये 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9, तो डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है। यहाँ मैंने लॉ 2 लगाया है, तो लॉज को आप पूरा लिखते हुए चलना। इसके बाद पार्ट नंबर 2 करते हैं। 2 पार्ट के अंदर 25 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8, ये तो ऊपर दिया हुआ है। नीचे 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4, ये नीचे दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक तो टी बेस है इसके अंदर, तो टी को हम लॉ लगा के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर ये 5 है और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 25 है, तो दिखने में 1 बेस 2 बेस 3 बेस, तो 3 तो मुझे नंबर के बेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनको मैं जब प्राइम फैक्टर्स कर लूँगा तो इनको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, 25 को और 10 को। देखिए कैसे, 25 बराबर होता है 5 इंटू 5 के, तो 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 25 को मैं 5 का स्क्वायर कर सकता हूँ। यही करूँगा मैं यहाँ पे कि 5 का स्क्वायर कर लिया मैंने 25 को, आगे 5 का स्क्वायर एज इट इज़, और फिर ये टी की पावर 8 एज इट इज़। अब नीचे चलते हैं। नीचे 10 की पावर 3 लिखा हुआ है। देखिए 10 को हम तोड़ सकते हैं 2 5 ज़ा 10 में, क्योंकि 10 2 5 ज़ा 10 होता है। तो यहाँ पे मैं यही कर लूँगा कि 10 की जगह 2 इंटू 5 लिख लूँगा, और इस सारे की जो पावर है वो 3 लगी हुई है, तो यहाँ पे मैं 3 लगा लूँगा। आगे t की पावर 4 में कॉपी कर देता हूँ। अभी मैं कुछ नहीं सॉल्व किया है, मैंने बस ये सॉल्व किया है और यहाँ पे इसको चेंज किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 5 की पावर 2 एज इट इज़, और यहाँ पे 5 की पावर 2 एज इट इज़, और ये t की पावर 8 एज इट इज़। नीचे मुझे कुछ करना है। क्या करना है कि 2 की पावर 3 हो जाएगी और 5 की पावर भी 3 हो जाएगी। यहाँ पे ये लॉ ही लग रहा है, देखिए ये वाला लॉ लग रहा है यहाँ पे कि बेस अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर कॉमन है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब यहाँ से ये उल्टा हो रहा है कि अंदर अंदर बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर उनके ऊपर एक बार लगी है। दैट मीन्स ये जो पावर m है ये a के लिए भी है और ये b के लिए भी है। वही काम हम यहाँ भी करेंगे। ये पावर जो 3 है ये 2 के लिए भी है और यही पावर 5 के लिए भी है, तो ये अलग अलग करके लिख देंगे हम। ऐसा करने का रीज़न ये है क्योंकि हमारा बेस अलग अलग हो जाएगा। मल्टीप्लाई t की पावर 4। यहाँ आते आते मैंने इसके सारे बेसिस को बिल्कुल अलग अलग कर लिया है। अब इनमें हम लॉ लगा सकते हैं बिल्कुल। पहले 5 को उठाते हैं। देखिए इसके अंदर 3 ही बेस हैं, 5 है और 2 है और एक ये t है। तो सबसे पहले मैं 5 को ही उठा लेता हूँ। ये लिया मैंने 5 ऊपर ऊपर देखता हूँ, मल्टीप्लाई में यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई के अंदर पावर्स जुड़ जाती हैं, तो 2 + 2 हो गया और तो कहीं है नहीं। डिवाइड के अंदर मैं देख रहा हूँ कि 5 की पावर 3 है, तो जो डिवाइड में होता है तो पावर माइनस हो जाती हैं, तो यहाँ माइनस में यहीं पे कर देता हूँ। तो इससे पता चलता है कि 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ये तो मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में 5 की पावर 3 है, तो इसलिए माइनस किया है। तो 5 का काम यहाँ पे ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। अब मैं t को ले लेता हूँ क्योंकि t ऊपर भी है और नीचे भी है, तो t की पावर 8 ऊपर है और t की पावर 4 नीचे, यानी कि डिवाइड में, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो 8 - 4। अब ऊपर 5 और t से अलग कुछ है नहीं, नीचे 5 और t को मैंने यूज़ कर लिया। अब सिर्फ एक नंबर दिखाई दे रहा है मेरे को जिसे मैंने अभी तक टच नहीं किया है, वो है 2 की पावर 3। तो ये 2 की पावर 3 मैंने यहाँ लगा दिया। इसमें कोई लॉ लग नहीं रहा क्योंकि ये अकेली टर्म लिखी हुई है। अब आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से 5 की पावर 2 + 2, 2 + 2 4 हो गया और 4 में से 3 माइनस कर दिया। अगर पूरा भी लिख के दिखाऊँ मैं इसको, तो 5 की पावर 4 - 3। आगे t की पावर 8 - 4 किया तो 4 आ गया, और नीचे 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 का मतलब है इसे अगर सॉल्व कर ले तो 2 × 2 × 2, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है ना पूरा, तो सारा सॉल्व करना है। ये कर दिया मैंने। इसके बाद 5 की पावर 4 में से 3 गया तो 1 आया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे t की पावर 4 पूरा हो चुका है सॉल्व, और नीचे बचा है 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ये बच गया है। बस इसके बाद इसमें ना कुछ कट रहा है, तो यही फाइनली आपका आंसर है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/8, ये नंबर पार्ट हो गया, फ्रैक्शन पार्ट, और ये t की पावर 4 ये वेरिएबल पार्ट हो गया।
यही आपका आंसर है। और इसमें जहाँ जहाँ भी आपने लॉ लगाए हैं वहाँ पे आप ब्रैकेट करके लॉ ज़रूर मेंशन करना। चलिए इसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 है और नीचे 5 की पावर 7 और इंटू 6 की पावर 5 है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं ये करूँगा कि जिन जिन नंबरों को मैं प्राइम फैक्टर कर सकता हूँ और छोटे बेस में बना सकता हूँ उन्हें मैं बना लूँगा। यहाँ 25 को मैं चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल 10 को भी कर सकता हूँ और 6 को भी कर सकता हूँ। तो देखिए पहले तो मैं 35 को एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब मैं इस 10 को चेंज करूँगा क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 2 5 10, तो ये मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 5, 10 हो गया और इसकी पावर ऊपर 5 भी लिखी हुई है। आगे 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 5 25 यानी 5 का स्क्वायर, तो ये मैं 5 का स्क्वायर कर लेता हूँ। नीचे चलते हैं, नीचे 5 को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि खुद ही ये प्राइम नंबर है, 5 हो गया। 6 को तोड़ सकते हैं हम, 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 6, तो यहाँ 2 इंटू 3 और ये तो अंदर अंदर 6 हो गया और इस सब की पावर 5 भी है, तो आपको ऊपर 5 भी लगाना पड़ेगा। ये कर लिया मैंने, ऐसा ही कुछ मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे मैंने ये लॉ दिखाया था आपको कि मल्टीप्लाई में है तो ये जो पावर है ऊपर कॉमन, ये इन दोनों के लिए होगी, ए के लिए भी बी के लिए भी। वही काम हम यहाँ भी करेंगे और नीचे वाले में भी करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं। तो पहले तो 3 और 5 को लिख लेता हूँ मैं इनटू, अब ये जो 5 है ये 2 के लिए भी और 5 के लिए भी है, यानी 2 की पावर भी 5 होगी और 5 की पावर भी 5 होगी। आगे 5 की पावर 2। नीचे चलते हैं, तो नीचे 5 इंटू, तो 5 तो एज इट इज़ ही रहेगा, 5 का तो कुछ करेंगे नहीं हम, ये 5 हो गया इंटू ये जो 5 पावर है ये 2 के लिए भी और 3 के लिए भी है, तो 2 की पावर भी 5 हो गया और 3 की पावर भी 5 हो गया। अब सारे बेस मैंने अलग अलग कर लिए हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे हम बेस वाइज लेते चलेंगे और लॉ लगाते चलेंगे। तो इसके अंदर एक तो 2 बेस है, इसके अंदर एक 3 बेस है और इसके अंदर एक 5 बेस है, 3 बेस है। बारी बारी से सबका ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं 2 को ही उठा लेता हूँ। सबसे पहले ये ले लिया है मैंने 2 ऊपर देखता हूँ तो सिर्फ यहाँ पे एक ही है, 2 की पावर 5 यही है ना बस, तो ये ले लिया मैंने। अब नीचे देखता हूँ तो यहाँ 2 की पावर 5 है। अब ये डिवाइड में है ना, अपॉन का मतलब है डिवाइड, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, लॉ लग गया यहाँ पे, तो 5 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो 2 का काम खत्म। मल्टीप्लाई, अब ले लेता हूँ मैं 3 को, ऊपर देखता हूँ तो 3 की पावर 5 है और यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, तो ये 3 की पावर 5 हो गया। अब नीचे देखता हूँ तो नीचे भी 3 की पावर 5 है और ये डिवाइड में है क्योंकि, तो ये 5 माइनस हो जाएगा, 3 का काम भी खत्म। अब ले लेता हूँ मैं 5 को, 5 में देखता हूँ कि ऊपर ये 5 का 5 है और 5 का 2 है, तो मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 5 की पावर 5 प्लस 2 हो गई। ये ऊपर ऊपर का काम है और 5 की पावर नीचे भी लिखी हुई है, 5 की पावर यहाँ पे नीचे भी है। सर यहाँ मैं 7 लगाता हुआ नहीं चल रहा हूँ, ये इसके अंदर 7 शुरू से ही है, ये रहा 5 की पावर 7 और यहाँ 5 की पावर 7, ये दोनों स्टेप में मैंने मिस कर दिया, आप इसका ध्यान रखना। 5 की पावर 7 चल रही है ये, तो यहाँ 5 की 7, यहाँ 5 की 7, तो ये डिवाइड में है ना 5 की 7, तो 7 जो है माइनस हो जाएगा क्योंकि जब डिवाइड में होती है तो पावर माइनस हो जाती है। अब बस अब इनको सिंप्लीफाई करना है। 2 की पावर 5 माइनस 5, तो 5 में से 5 गया तो 0 आ जाएगा। 3 की पावर 5 माइनस 5, तो 5 में से 5 गया तो 0 आ गया। यहाँ पे 5 की पावर 5 और 2 7 हो गया और 7 में से 7 ही जा रहा है, तो कुछ नहीं बचा, 0 ही आया, तो यहाँ भी 5 की पावर 0 ही हो गई है। अब यहाँ पे फिर से लॉ लग रहा है ये वाला, किसी की भी कोई बेस हो उसकी पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो 2 की पावर 0 1 हो गया, 3 की पावर 0 1 हो गया और 5 की पावर 0 ये भी 1 हो गया। तीनों 1 हो गए, तीनों मल्टीप्लाई में है, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, फाइनली आंसर आया है 1। तो ये इसका आंसर हो गया।